पंजाब में वैसे चुनाव के तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चुनावी बिगुल एक तरह से बज चुका है। और आपको बता दूं कि इस बार पंजाब का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चौतरफा मुकाबला होगा। एक तरफ कांग्रेस है जिसकी अपनी सरकार है, दूसरी तरफ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, दूसरी तरफ जो है अकाली दल है, उसके साथ बीएसपी है, और एक चौथा जो धरा बना है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का है। और इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान या अध्यक्ष जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू साहब है। सिद्धू साहब, आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, एनडीटीवी के साथ मेरा रूहानी नाता है। जी हाँ श्रीपा जी, आपके साथ ये दिक्कत क्या है कि कैप्टन आपको पसंद नहीं आता है, मतलब कैप्टन से बनती नहीं आपकी। जब आप खेलते थे तब भी नहीं बनता था, राजनीति में आए तब भी नहीं बना। जब आपका कैप्टन विरोधियों के हाथ की कठपुतली बन जाए, जब वो अपनी जान बचाने के लिए, जैकरंडा ट्रस्ट से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए कांग्रेस को बेचे, पंजाब को बेचे, धंधा करने के लिए अपने विरोधियों, अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला के 75-25 खेले, तो फिर वो कैप्टन नहीं है, गद्दार है। और उस गद्दार को हमने बाहर फेंक दिया। ये प्रमाण है कि 78 एमएलए में से एक भी एमएलए उसके साथ नहीं था। और जब वो 780 वोट पे लिए थे, जब उसने अपनी पार्टी बनाई थी, तब जैसे बिल्ली छप्पड़ में से नहा के निकलती है ना, वैसे वो सोनिया मैडम के पास गया था और उसे प्रधान बनाया गया था। 2 बार उसे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसने कांग्रेस को और पंजाब को बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। कैप्टन कहते हैं कि बहुत सारे जो है विधायक, कुछ सांसद भी उनके संपर्क में है, समय आने पे बताएंगे, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। उनकी घरवाली उनके साथ नहीं है, और कौन साथ होगा? तो ऐसे ही कितने लोग थे जिस दिन निकाला था उसको? कितने लोग थे जिस दिन वो कहता है मुझे जलील किया था? कितने लोग थे उसके साथ खड़े? तो ऐसे ही बाउंसर मारे जा रहे हैं। बाउंसर उसके पल्ले ही नहीं है, चला हुआ कारतूस आदमी है। फोका पटाखा है, पटास खत्म। अच्छा सिद्धू साहब, आप प्रधान हैं, लेकिन चुनाव का मेन प्रधान कौन है? किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? ये हाईकमांड तय करेगी। हर आदमी का कोई बॉस होता है, आपका भी तो कोई बॉस है, वो तय करता है ना आपको कहां लगाना है। तो हम सिपाही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। टीआरपी वाले टीआरपी बना रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाने वाले बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मसलों से भटकाने वाले भटका रहे हैं, 100 मन दूध में खट्टा डालने वाले खट्टा डाल रहे हैं। लेकिन सिद्धू मुद्दों पे खड़ा है, सिद्धू मुद्दों की राजनीति करता है, और आज भी पंजाब के मुद्दों पे खड़ा। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हमारा फिस्कल डेफिसिट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट से मेरा मायना है, कोई भी दर्शक अगर देख रहा हो, कि अगर मेरा इनकम 100 रुपए है और खर्चे 175 रुपए है, तो 75 रुपए फिस्कल डेफिसिट है। पंजाब के खर्चे, कहा कि पंजाब बैंकरप्सी की ओर चला गया है। 1 करोड़ 40 लाख, सॉरी 140 करोड़ का हमारा बजट है, ठीक है, खर्चे हैं हमारे, ऑलराइट। 140 करोड़ में से 75 करोड़ हम मांग के लेते हैं कर्जा। 25,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर सूद है। 1 लाख करोड़ हो गया ये, ठीक है। उसके अलावा 18,000 करोड़ रुपया भारती साहब ये अगले साल जून में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो कॉम्पनसेशन थी जीएसटी की वो बंद हो जाएगी। लेकिन शरीफा जी, आप भी तो घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रहे, पैसा कहां से लाएंगे? सुन लीजिए, 2,000 रुपये। अरे आप बड़ी बात तो सुनिए ना। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली जनरेशन के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट है। अरे भाई, केजरीवाल साहब आए 4.25 साल बाद, 18 साल के ऊपर की बच्ची को वो 1,000 रुपया देंगे, क्यों 17 साल वाली को क्यों नहीं? इसका मतलब इलेक्शन स्टंट है। सिद्धू कहता है जो 5वीं पास करेगी, हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, पढ़ाई को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है। सिद्धू कहता है कि जो कांग्रेस की पॉलिसी ये है, कांग्रेस ये कहती है कि 5 क्लास पास करने वाली बच्ची को 5,000, 8वीं पास करने वाली को 10,000, 10वीं पास करने वाली को 15,000 और एक टैबलेट, एक प्रॉपर कंप्यूटर, ठीक है। ये इंसेंटिवाइज। फिर जब वो कॉलेज जाएगी, 12वीं पास करेगी
तो 20,000 रुपए और इसको एक स्कूटी देंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे ये बताइए, और 8 LPG भी देंगे। क्या ये अगली जनरेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं है? किसी की पढ़ाई के लिए उसे इंसेंटिवाइज करना, उसे अपने पैरों पे खड़ा करना, क्या ये लॉलीपॉप है? क्या ये फ्री भी है? आप गृहिणी की बात करें, जो गृहिणी अपना घर पालती है, सवेरे अपने घर वाले को घर से भेजती है, बच्चों को पालती है, सारा दिन चूल्हा चाका करती है, उसको किसने सम्मान दिया है साहब? मुझे बताइए कि अगर 8 सिलेंडर उसको दे दिए, ये माफिया पंजाब में 40,000 करोड़ रुपया खा जाता है। 100 परिवारों के साथ पंजाब का फाइनेंस बंधा हुआ है। रेप माफिया, शराब माफिया, केबल माफिया, बस माफिया, इन लोगों ने 2 बसों से 6-6 हजार बसें बना ली, 5 स्टार होटल बना लिए। क्या दिया है इन्होंने गरीब को? और जो प्रॉमिस किया, क्या वो देने लायक थे? तो ये तो सरकार है सर, आप तो भाई हमारी सरकार में मैं तो घर बैठा था साहब, मैं तो हर रोज कैप्टन को सवाल पूछता था, मेरी सरकार कहां से? मैं तो सरकार को तो गुलाम बना रखा था। ये तो आइए सब गुड कॉप बैड कॉप आप ही। नो जी, बिल्कुल भी नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता छोड़ी, किसी ने सरपंची छोड़ी, वो बताओ। सिद्धू जब बीजेपी को छोड़ के गया, 6 साल की राज्यसभा छोड़ी, एक बंदा बताओ 72 साल की हिस्ट्री में? मनोरंजन भारती साहब, नाम लो, एक नाम लो। सिद्धू कुछ लेने नहीं गया था, सिद्धू छोड़ के गया था 6 साल की सत्ता, समझे मेरी बात? और वो जो मकसद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू गया था, वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो माफिया चलते रहे और उन माफियों को पनाहगार कैप्टन अमरिंदर सिंह था। अब जब निकाल दिया तो कहता है कि मेरे राज में इतने लोग माइनिंग करे, तो तुम सो रहे थे, एक्शन क्यों नहीं लिया? आज तुम उनकी फाइलें दे के आते हो विरोधियों को। घर का बेधी तो लंका ढा गया, कैप्टन के पल्ले कुछ नहीं है, कैप्टन का किरदार खत्म हो गया, कैप्टन एक बिका हुआ आदमी लगता है आज। चलिए, आपकी बात सही है, आपने सारा दोष कैप्टन पे मर दिया, लेकिन नहीं, एक बात समझ लीजिए आप, कैप्टन को जो लोग चलाते थे वो इंश्योर करते हैं कि एक पपेट मुख्यमंत्री उनका हो, उनके इशारों पे सब बातें हों, समझे नहीं? अभी का मुख्यमंत्री कैसा है? देखिए, अभी का मुख्यमंत्री 2 महीने तो आपने उसको दिए हैं, तो क्या बांस पे चढ़ जाए? उसकी इंटेंट अच्छी है, लेकिन बजटरी एलोकेशन और पॉलिसीज से पंजाब ऊपर उठेगा। मतलब आप अगर इंटेंट अच्छी है तो आप ये नहीं कह सकते एलओजी। देयर हैज टू बी अ बजटरी एलोकेशन, देयर हैज टू बी अ रिसर्च, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर पॉलिसी टू गेट पंजाब आउट। ये नीतिबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से हमें जो करना है वो करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अपनी सरकार की इतने खुलेआम आलोचना क्यों करते हैं? भाई, आप कान में भी तो कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर के। मुझे बोलो, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह था उसके कान में कहा, कैबिनेट में कहा कि आप पॉन्टी चड्डा से मिलके पंजाब बेच रहे हैं, फिर बंद कमरों में कहा, फिर उसने मुझे निकाल दिया, फिर उसने मुझे जलील किया, तो फिर कब तक बंद कमरों में रहते भाई? हाँ जी, आप पार्टी को बेच रहे हो, आप सूबे को बेच रहे हो। नया मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं है, वो तो भाई नया मंत्री, अगर नया मुख्यमंत्री आया तो सब ठीक है, हम एक एजेंडा दे रहे हैं, पंजाब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। किसने कहा? ये आप देखिए, ये शगुफे छोड़ने, टीआरपी की बात करनी कि यार मन मुटाव खड़ा कर दो। पिछले बार भी केजरीवाल कहता था कि हमारे मन मुटाव है, और सारे टेलीविजन चैनल लगे हुए थे, 100 सीट आएंगी, कितनी आई? कुकड़ी के पंखों की तरह बिखर गया था झाड़ू, 20, उन 20 में से भी 10 कांग्रेस में आ गए। हाँ जी, क्या बात करते हो? जो बंदा आके चुनाव के पहले आके शगुफे छोड़ता है, जिस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी पिछली बार इलेक्शन लड़ने आई थी, विक्रम मजीठिया के तलवे चाट के माफी मांगी इसने। हाँ जी, आगे चलिए। ये कहते हैं कि हम यहां 26 लाख नौकरी दे देंगे। दिल्ली में कितनी दी है? एक महिला को 1000 रुपए दिया है, एक महिला इनके कैबिनेट में है, एक पंजाबी इनकी कैबिनेट में है। SYL पे इनका क्या स्टैंड है? अरे क्या यार, गिरगिट की तरह रंग बदलता। हमारी पराली की बात करता है, पोल्यूशन की बात करता है। भाई 45 लाख CNG की बसें थी, आज 25 लाख सवारी रह गई। अरे आप अपने होम मिनिस्टर को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? आपको क्यों करते? देखो भाई, बड़े से मैं कह रहा हूं, सिद्धू जी के पैरों पे रख दूंगा। मैं कह रहा हूं यार, मेरी बात सुनो, मैंने नाम भी लिया हो तो बोलो। मेरे ख्याल से 50 कांग्रेस वालों ने मेरे खिलाफ बोल दिया होगा, मैंने बोला हूं? कभी ये भी तो देखो कि सिद्धू का सब्र जो है, वही सिद्धू के लिए एक निजात बना है।
सिद्धू ने अपनों के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। अगर कोई मेरा नाम बोल के हेडलाइन बनानी चाहे बनाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपने होम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं बोला? क्या बोला है बताओ, तुम बताओ ना, निकालो। नहीं, हवाई बातें देखो, मेरी बात सुनो। बीजेपी ने एक फरमान जारी किया है, ठीक है, एक ऑफिस उन्होंने खोला है जलंधर में। तो उन्होंने कहा है कि या तो करेंगे अंदर ईडी से, या आ जाओ हमारे ऑफिस जलंधर, अंदर या जलंधर। तो जिनको कहते हैं ना जलंधर कि तेरे ऊपर 2000 का वो है, फिर उससे कहते हैं बोल सिद्धू के खिलाफ। तो ये इनकी गेम है, गंदी सड़ी हुई गेम। इनको पता है कि जीतना नहीं है। ये बंगाल में करते आए हैं, और गोदी मीडिया बैठा गोद में चिल्लाता रहता है। क्या फर्क पड़ता है पंजाब को? क्या हुआ? नहीं जीतना है इन लोगों ने। इन लोगों ने रंग में भंग डालनी है, कोई ना कोई बहाना करके। इन्होंने ये देखना है कि यार टीवी पे चलाओ, कैंपेन बंद करो, लेकिन उससे पंजाब नहीं रुकने वाला। पंजाब का एक सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है जो पंजाबियत में बंधा हुआ है, आपसी भाईचारे में बंधा हुआ है। इसलिए नवजोत सिद्धू ने आज तक कोई फ्रीबी अनाउंस नहीं की। कांग्रेस का पंजाब मॉडल एक ही बात कहता है कि पंजाब के खजाने की चोरी 25 साल से जो हो रही है उसको कैसे रोकना है, और उस पैसे को खजाने में लाके डबल करके लोगों तक कैसे पहुंचाना है। लोगों की ताकत को, टैक्सों की ताकत को डबल ट्रिपल करके, जैसे बादल समंदर में से पानी लेता है मनोरंजन भारती साहब, और फिर धरती पे बरसा के नदियों द्वारा 3-4 गुना उसे वापस करता है। तो वही हमारी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। अभी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अभी कूदे नहीं है चुनावी समर में, वो आएंगे, वो भी कुछ घोषणाएं करेंगे। तो प्रधानमंत्री को 5 साल लगे कूदने के लिए, पहले क्यों ना कूदे? हम तो वहीं खड़े थे। हमने तो राज्यसभा छोड़ी, हमें कह रहे थे दिल्ली का फेस बन, हमने वो भी छोड़ा, हमने इनको भी छोड़ा, हमने एमपी की सीट छोड़ी। क्यों छोड़ी सिद्धू साहब? क्योंकि इन्होंने बादलों को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना। क्या मिलता था मुझे? मोदी की सीट आपको नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। अमृतसर और कह रहे थे कुरुक्षेत्र से लड़, तू 3 लाख से जीतेगा। मैं कह जी मैं यहां से भी जीत रहा हूं, 4थी बार जीतूंगा। मोदी इलेक्शन में था वहां पर। हाँ, तो मैंने एमपी भी नहीं लड़ा। मैं जेटली साहब वहां 1.5 लाख से हारे। क्यों हारे? फाइनेंस मिनिस्टर था हिंदुस्तान का। उसके बाद पुरी साहब 2 बार हारे, सिद्धू 4 बार कैसे जीत गया वहां? ये लोग तय करेंगे मनोरंजन भारती साहब। इसलिए ये लोगों को बताइए कि सिद्धू 6 इलेक्शन जीता है, हाँ? और ये मंत्री, जो बड़े बड़े मंत्री, उनको यूज करते थे। बादल को ये था कि मेरी जो बहू है वो दूसरी बार बनेगी एमपी, सिद्धू बनेगा 4थी बार, तो मंत्री कौन बनेगा पंजाब से? अच्छा, कई बार जब आपका कोई बयान आता है उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप साफ करें। तो आम आदमी पार्टी कहती है, चाहे केजरीवाल कहते हैं, सिद्धू बड़े भले आदमी, आपकी प्रशंसा कर देते हैं। तो भाई प्रशंसा कर देते हैं जहां भलाई हो, उससे कंफ्यूजन होता है कि क्या पता कोई बात कर रही हो। मेरी बात सुनो, कोई मेरी प्रशंसा करेगा तो उसके पास है ही कुछ नहीं। कोई चवन्नी रवादार हो तो सिद्धू बोले। अगर नवजोत सिंह सिद्धू कोई घपला वपला किया होता तो ईडी ठोक देती। ये बात मैं भी मानता हूँ कि कोई, अरे सर साहब, आप ईमानदार हो, ये बात सब जानते हैं। तो फिर इसीलिए तो नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है, और कुंडा खोलता है, पोल भी खोलता है। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू खटकता है लोगों की आंखों में। ऐसा करो, लालटेन निकालो और बताओ कितने पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके लिए धंधा नहीं है सियासत। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना इस देश में खैरियत है। क्या बात है? अरे देखो तो गरीब का हाल है। 400 से सिलेंडर 900, दाल 120 रुपया, मुर्गी 150 रुपए। कर लो बात, दाल रोटी खाओ, कहां से खाओ? ये चंडीगढ़ में जो हार हुई है और आम आदमी पार्टी विजय पताका फहराती है ना, ये 2 बार का एमपी था वहां बीजेपी का, और 2 बार की उनकी वो थी म्युनिसिपैलिटी। ये कांग्रेस का कोई वो नहीं है इसमें। तो कांग्रेस को भी तो अच्छा करना चाहिए था। तो कांग्रेस और क्या करे पंजाब में? भाई 78 सीटें ले ली, 8 एमपी की सीटें जीत गए, सारी म्युनिसिपैलिटी जीत गए, हर इलेक्शन जीत गए, और बांस पे चढ़े कांग्रेस। चंडीगढ़ हार गए इस बार। नहीं, चंडीगढ़, मैं क्या कह रहा हूं, चंडीगढ़ में हमारा कोई स्टेक ही नहीं था। सरकार उनकी, एमपी उनका, म्युनिसिपैलिटी उनकी, हमारा उसमें क्या था भाई? अच्छा, एक और मुद्दा है जो उठेगा, बॉर्डर का जो इशू है, और आपके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ रिश्ते कहे जाते हैं, उसको लेकर के भी फिर चुनाव जब सिद्धू के खिलाफ कुछ नहीं है तो रोक दो। फिर ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, मत मिलाओ हाथ, रुको ना, बंद कर दो ये जो मतलब मिठाइयां बांटते हो। भाई सिद्धू वहां एक दिन गया, तुम वहां जफियां डाल के आए, ये कैप्टन साहब वहां गया, सुल्तान घोड़ा लेके आया, और एक ऐसी
पता नहीं अब मैं क्या कहूं उसको, किस हाँ। नहीं कहूंगा ना, मैं जानता हूं लोग समझ गए हैं। और किसको बिठा के लाया, उसके बाद ये गए बादल साहब भेड़ बकरी लेके आए, सिद्धू वहां गया, 72 साल की अरदास कबूल हुई, इतिहास बना और करतारपुर का लांगा खुला। क्या चुभता है ये? चुभता है ये? हमारी कोई भी चीज है वो 2100 किलोमीटर अडानी के पोर्ट पे जाए, 22 किलोमीटर क्यों ना जाए? कराची मुंबई खुला है, अमीरों के लिए वो सब कुछ खुला है, लेकिन पंजाब की किस्मत पे ताले लगेंगे। 34 देशों से व्यापार है हमारा, क्यों ना खुले? भाई तुमने 1992 में 5 रुपए डीजल था, तुमने 100 रुपया डीजल कर दिया, 25 गुना। किसान की एमएसपी तुमने 5 गुना भी नहीं बढ़ाई। ठहरो, वो 300 से 1700 हुई। मैं कहता हूं 1700 की कनक उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान रखो, 3000 की बिकती है। 3200 की बासमती रखो, 3200 की बासमती रखो, 7000 की बिकती है। कहां से लाओगे तुम ऐसी मार्केट? क्यों रोकते हो तुम? क्या यहां भी यूनियन टेरिटरी बनानी? अच्छा, अब जो आपने किसानों की बात कही, तो किसान संगठन जो कि आंदोलन कर रहे थे, उसमें से कुछ चुनाव में भी आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भैया उनकी मर्जी है, किसी हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है। उनका यहां पे धरना देना भी डेमोक्रेटिक राइट था। उनको खालिस्तानी बोला, ये बोला, जो इनके तलवे चाटे वो नेशनलिस्ट हो जाता है, जो इनके खिलाफ 4 बातें बोले वो एंटी नेशनल हो जाता है। क्या बकवास है ये? हैं? कायर आदमी रोज 50 बार मरता है। मनोरंजन भारती साहब, आपके साथ कितने साल रहा हूं, एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं मैं, समझे ना? ये नहीं चलेगा। ये वेस्ट बंगाल में जो चला, जिसको दे चाहो खरीद लो, हर आदमी खरीदा नहीं जाता। चलिए, एक अंतिम का सवाल है, अब जी फिर से पूछता हूं, पूछो। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सीधा पंजाब बताएगा, पंजाब के लोग बताएंगे, पंजाब के लोग तय करेंगे कि धरती पुत्र कौन होगा। ये धरती, पंजाब की धरती, इस 25 साल के जुल्म के बाद इतनी सयानी हो गई है कि अपना वारिस खुद चुनेगी, हाईकमान तय करेगी। विधायक चुनेंगे? मैं कह रहा हूं विधायक खुद चुनने हैं। विधायक कहां से चुनेंगे? विधायक लीडर तो 5 साल पहले बने थे विधायक। नहीं, अभी जो नए विधायक, अरे तो फिर पिछली बार केजरीवाल ने अनाउंस नहीं किया था, ठोक दिया ना। अरे भाई कौन लागू करेगा एजेंडे को? तो भाई मोदी बने, इधर से मनमोहन सिंह बने, वो गलत था। पिछली बार केजरीवाल था, गलत था। ये हाईकमांड को तय करना। पंजाब के लोग बहुत सियाने, किसी ने मन नहीं बनाया, वो देखेंगे कौन है जिसके किरदार पे इस बार वो विश्वास कर, क्योंकि हमारा लास्ट चांस है साहब, हमारा लास्ट चांस है। इर्रिपेरेबल डैमेज होने वाला है। पंजाब ये समझता है 70,000 करोड़ रुपए के एसेट्स बिक चुके हैं। हमारा हर बच्चा आईलेट्स करके बाहर जा रहा है। एक पीढ़ी पूरी टेररिज्म में बर्बाद हो गई, एक पीढ़ी पूरी चिट्टे में, ये नशे में बर्बाद हो गई, सजा किसी को नहीं मिली। तो इसका मतलब सिद्धू साहब, आप आलाकमान को ये भी इशारा कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल गलत। आपके कहने, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए साहब। मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों का सिपाही हूं और सारी उम्र रहूंगा। ये मुझे पता है। हाँ, सारी उम्र रहूंगा, अनकंडीशनली रहूंगा, लेकिन मैं पंजाब के साथ द्रोह नहीं करूंगा, मुद्दों से भटकूंगा नहीं, मुद्दों की राजनीति करूंगा। पंजाब की जिंदगी को अगर मैं बदल सकता हूं, नी में चुन देना। लेकिन अगर तुम शगुफे डाल के और ये पिछली बार की तरह ऐसे ही सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलोगे, तो सिद्धू गुमराह नहीं करेगा पंजाब को। तो चुनाव होने वाले, तो राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले गए। बिल्कुल गलत। आपको अगर कुछ और नहीं मिलता तो ये टीआरपी के लिए नया शोषा है। क्यों भाई? भाई ये मोदी साहब विदेशों में ही घूमते रहे, तो छुट्टी पे ही रहे हैं, तब तो आप बोलते नहीं। आज राहुल जी जहां भी गए हैं, हो सकता है वो हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो सकता है कि उन्होंने कोई गुप्त मीटिंगें रखी हो, क्यों गुप्त विचार प्रकट हो। अगर वो गए भी हैं तो उनका हक है भाई। हम कैसे जीते हैं? उनके नाम से जीते हैं। हमें किसने दी ताकत? उन्होंने दी। जब ये लोग गुंडों के साथ, मवालियों के साथ, डाकुओं के साथ खड़े थे, तो राहुल गांधी ने कहा था कि भाई इस सिस्टम में करो। प्रियंका जी ने कहा था कि सिस्टम में रह के ही तुम सिस्टम बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें वही अच्छा लगता है जो सत्ता में है यार। मतलब दो मापदंड कैसे करते हो तुम? सिद्धू जी, आप जो बोल रहे हैं, आपकी आस्था है, आप उनको लीडर मानते हैं। आस्था नहीं, मुझे उन पे विश्वास है। आस्था मुझे भगवान पे है, मेरे गुरु पे है, जिसके लिए मैं कहता हूँ। आपको विश्वास है, लेकिन आज की राजनीति में आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी को एक रिडिकूल कर दिया है क्यों भाई? लोगों ने? क्यों भाई? लोगों ने नहीं, ये क्यों पार्टी नहीं, पर क्यों भाई? इसलिए कि वही एक विकल्प है। कांग्रेस मुक्त भारत क्यों? क्योंकि जानते हैं कि रीजनल पार्टी से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ही विकल्प है बीजेपी का। ममता बनर्जी कहती है मैं विकल्प हूं। मैं कह रहा हूं तो 70 साल से कौन विकल्प था?
देश को आजादी किसने दिलवाई? ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसने दिया? कौन चला रहा है 70 साल से इस देश को? ये बातें मत, मतलब ये उतार चढ़ाव ज्वार भाटा बना हुआ है साहब। सुरखरू होता है इंसान फतेह आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। और राहुल गांधी, मैं आपको लिख के देता हूं, खरा सोना है 24 कैरेट। प्रियंका जी, आग में भी डालोगे काले नहीं होंगे और चमकेंगे और दमकेंगे, कुंदन बनेंगे।